ताजपुरा स्कूल में भिड़े दो शिक्षक, कहा सुनी के बाद हुई हाथापाई। भयभीत होकर घर पहुंचे बच्चे, गुस्साए ग्रामीणों ने स्कूल के गेट पर जड़ दिया ताला। बोले आए दिन इन दोनों शिक्षकों में होती रहती है लड़ाई, शिक्षा का माहौल हो रहा खराब। धौलपुर जिले के बरसेड़ी क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ताजपुरा में बुधवार सुबह करीब 11 बजे दो शिक्षक आपस में भिड़ गए। पहले तो दोनों शिक्षकों में आपसी कहासुनी हुई, उसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि दोनों शिक्षकों में हाथापाई हो गई, जिसमें एक शिक्षक को चोटें भी आई हैं। स्कूल में दो शिक्षकों के आपस में झगड़ने से अफरा तफरी का माहौल मच गया, जिससे स्कूल के बच्चे घबराकर स्कूल से घर चले गए। ग्रामीणों को जब इसकी जानकारी हुई तो एकत्रित होकर विद्यालय पहुंचे और नाराजगी व्यक्त करते हुए स्कूल के गेट पर ताला जड़कर विरोध जताया। घटना की जानकारी लगते ही शिक्षा विभाग से आरपी रमनलाल शर्मा व पुलिस मौके पर पहुंची तथा ग्रामीणों से समझाइश की। ग्रामीणों ने मौके पर ही मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया कि विद्यालय में व्याख्याता व कार्यवाहक प्रधानाचार्य भंवर सिंह सैनी व वरिष्ठ अध्यापक विक्रम सिंह कार्यरत हैं। दोनों अध्यापकों के बीच आए दिन झगड़ा होता रहता है, जिससे विद्यालय में अशांति का वातावरण रहता है, साथ ही बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है। ग्रामीणों ने ज्ञापन में शिक्षक विक्रम सिंह को अनियंत्रण लगाने की मांग की है। इस बारे में सीवीओ राजेंद्र मीणा का कहना है कि मामले की जानकारी लगते ही विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश की है। दोनों शिक्षकों में विवाद हुआ है। ग्रामीणों की शिकायत व विद्यालय में शांति बनाए रखने को लेकर शिक्षक को हटाने के लिए उच्चाधिकारियों को पत्र लिखा गया है। इधर ग्रामीणों ने बताया कि इन दोनों शिक्षकों में आए दिन झगड़ा होता रहता है, पूर्व में भी कई झगड़े हो चुके हैं। इससे स्कूल में अशांति का माहौल रहता है और बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। ट्रैक्टर ट्रॉली ने भाजपा नेता की गाड़ी को मारी टक्कर, भाजपा नेता सहित 2 घायल 1 चोटिल। धौलपुर शहर के नजदीक सदर थाना इलाके में नेशनल हाईवे पर स्थित महाराजपुरा चौराहे पर बुधवार शाम को एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने भाजपा धौलपुर के युवा नेता की स्कॉर्पियो गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे विनय परमार सहित एक बच्चा घायल हुआ है। वहीं स्कॉर्पियो में सवार एक साथी को चोटें आई हैं। जानकारी के मुताबिक भाजपा नेता विनय परमार बुधवार शाम को करीब 5 बजे भाजपा के वरिष्ठ नेता हरनिवास शर्मा प्रधान के बेटे आनंद शर्मा और उनके बेटे को साथ लेकर शादी में जयपुर जाने के लिए प्रधान होटल से निकले थे। जैसे ही महाराजपुरा चौराहे से इन्होंने अपनी गाड़ी को धौलपुर की तरफ घुमाया, तभी मनिया की तरफ से तेज रफ्तार में आ रही एक खाली ट्रैक्टर ट्रॉली ने स्कॉर्पियो गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे गाड़ी 2 पलटी खा गई। दुर्घटना में विनय परमार और आनंद शर्मा का बेटा घायल हुआ है, जबकि आनंद शर्मा के हल्की चोटें आई हैं। दोनों घायलों को इलाज के लिए धौलपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अपशिष्ट सूत्रों ने बताया कि आरोपी ट्रैक्टर ट्रॉली चालक तोर तराय के पास किसी इको गाड़ी को टक्कर मारने के बाद तेज गति से दौड़ रहा था, जिसने महाराजपुरा चौराहे पर आकर भाजपा नेता की गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे दूसरा सड़क हादसा हो गया। 30 साल से फरार चल रहा इनामी बदमाश गिरफ्तार, 5000 रुपए का इनाम है घोषित। हत्या के प्रकरण में चल रहा था फरार। धौलपुर जिले की बसईनवाज चौकी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 30 साल से फरार चल रहे इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिस पर पुलिस अधीक्षक धौलपुर की ओर से 5000 रुपए का इनाम भी घोषित है, जो एक रिटायर्ड फौजी है। बसईनवाज चौकी प्रभारी योगेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि चितौरा कोलारी निवासी 78 वर्षीय पूरन पुत्र छोटेलाल त्यागी हत्या के आरोप में 30 साल से फरार चल रहा था, जिसे पकड़ने में सफलता हासिल की है। चौकी प्रभारी योगेश कुमार ने बताया कि 1994 में गांव चितौरा में जमीन के झगड़े को लेकर इनामी बदमाश पूरन पुत्र छोटेलाल त्यागी द्वारा अपनी लाइसेंसी बंदूक से हिटफायर कर गांव के ही सुरगी शब्बू ब्राह्मण को मार दिया था और मौके से मय हथियार के फरार हो गया था, जिसने पूछताछ में बताया कि वह हवाई जहाज का इंजीनियर होकर एयरफोर्स से रिटायर्ड फौजी है। उसने बताया कि गांव के सब्बू वगैरह से जमीन को लेकर झगड़ा चल रहा था, जिस पर बंदूक से फायर कर दिया और बाद में मौके से फरार हो गया था। इतने दिन तक वह उत्तर प्रदेश के जिला आगरा, इटावा, एटा, मैनपुरी, लखनऊ, मथुरा, बिंद्रावन में पहचान छुपाकर फरारी काट रहा था। थाना प्रभारी ने बताया कि हत्या के प्रकरण में करीब 30 साल से फरार चल रहे इनामी बदमाश पूरन त्यागी को थाना कोलारी क्षेत्र गांव चितौरा के पास नहर की पटरी के पास खेतों से गिरफ्तार किया है। बदमाश पूरन त्यागी के अन्य साथी पूर्व में ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसकी गिरफ्तारी में कोलारी पुलिस ने भी सहयोग किया है।
सागरपाड़ा चेक पोस्ट से एसीबी ने एक संदिग्ध को रुपयों के साथ पकड़ा। जेसीबी से हटवाई चेक पोस्ट। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने मंगलवार शाम को धौलपुर शहर में सागरपाड़ा पर नेशनल हाईवे पर स्थित परिवहन विभाग की चेक पोस्ट की आकस्मिक जांच की, जहां परिवहन विभाग के अधिकारी कर्मचारी तो मौके पर नहीं मिले, लेकिन उन्हें एक प्राइवेट व्यक्ति मिला जिसे एसीबी की टीम ने पकड़ लिया, जिस पर टीम को करीब 34,000 रुपए भी मिले। वहीं बुधवार को सुबह एसीबी की टीम ने एनएचएआई के कर्मचारियों के साथ मिलकर जेसीबी की सहायता से चेक पोस्ट को हटाया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो धौलपुर के एडिशनल एसपी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि मंगलवार को जांच के दौरान एक प्राइवेट व्यक्ति को सागरपाड़ा से पकड़ा था, जिस पर करीब 34,000 रुपए व चालान बुक मिली थी, जिसे फिलहाल पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया है। मामले की जांच अभी की जा रही है, उसके बाद विस्तृत जानकारी दी जाएगी। वहीं बुधवार को सुबह एसीबी की टीम ने फिर से एनएचएआई का काम देख रही पाथ कंपनी के कर्मचारियों के साथ सागरपाड़ा चेक पोस्ट पहुंची, जहां जेसीबी की सहायता से चेक पोस्ट को हटाया गया। पाथ कंपनी के पेट्रोलिंग इंचार्ज ऋषि शर्मा ने बताया कि एसीबी के अधिकारियों के आदेश पर चेक पोस्ट को हटाया गया है। शादी पार्टी और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, दूल्हे के लिए भी स्पेशल वैरायटी के कपड़े उपलब्ध। हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर, इंग्लैंड, मॉन्टी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट्स, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध। महिलाओं के लिए साड़ियों का स्पेशल कलेक्शन, एक से बढ़कर एक सुंदर साड़ी। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, पता विवेक सिंह बोहरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी धौलपुर। नववर्ष से लेकर बसंत पंचमी तक धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में विशेष छूट ऑफर। घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कॉरफॉर्म, क्लीवेल, जीके, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। एयू फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रधानमंत्री मोदी ने जो वायदे किए वो आज हो रहे हैं पूरे। सांसद राजौरिया राजाखेड़ा की खुड़ेला सेंगावली पंचायत में आयोजित हुआ विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर। सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया और जिला कलेक्टर बीटी ने किया शिविरों का निरीक्षण। विकसित भारत संकल्प यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर आ गई है। बुधवार को धौलपुर जिले की राजाखेड़ा पंचायत समिति के ग्राम पंचायत खुड़ेला सेंगावली कला में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शिविर आयोजित हुआ, जिसमें करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया, धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, भारतीय जनता पार्टी नेत्री नीरजा अशोक शर्मा, भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पराशर एवं एसडीएम सृष्टि जैन मुख्य रूप से उपस्थित रहे, जिनका ग्राम पंचायत सरपंच बेबी शर्मा और सरपंच प्रतिनिधि बंटी शर्मा तथा सिंगावली सरपंच प्रतिनिधि खुशीलाल वर्मा ने पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत सम्मान किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार देश के विकास के लिए पूर्ण रूप से संकल्पित है। जो वायदे प्रधानमंत्री ने किए वे आज पूरे हो रहे हैं। योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर बैठे पात्र व्यक्ति को मिल रहा है। 500 वर्षों के लंबे समय के इंतजार के बाद प्रभु श्री राम जी का मंदिर आज बनकर तैयार हो गया। यह पल प्रत्येक सनातनी के लिए गौरव का विषय है। शिविर का निरीक्षण करते हुए जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने कहा कि केंद्र सरकार की सभी जनहितैषी योजनाओं का प्रचार प्रसार ठीक ढंग से हो। उसी के साथ सबसे महत्वपूर्ण है कि योजनाओं का क्रियान्वयन, जितनी भी जन कल्याणकारी योजना है उनका लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति को मिले। स्थानीय अधिकारी कर्मचारी इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कोई भी अपात्र व्यक्ति योजनाओं का लाभ न ले। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नीरजा अशोक शर्मा ने कहा कि केंद्र में प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार पूर्ण रूपेण सर्वजन हित के लिए कार्यरत है। डबल इंजन की सरकार में प्रत्येक पात्र व्यक्ति को लाभ देने की प्राथमिकता है। अधिकारी कर्मचारी भी इसके लिए पूर्ण लगन के साथ कार्य कर रहे हैं। शर्मा ने कहा कि अब दौर बदल गया है, अब ये नए युग की शुरुआत है। राजाखेड़ा में कोई अपात्र व्यक्ति के स्थान को नहीं ले पाएगा। शिविर में और भी कई महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी दी गई।
19 विशेष योगजनों को वितरित की गई ब्लाइंड स्मार्ट स्टिक। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चिकित्सा विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग धौलपुर के सहयोग से बुधवार को एडीआर भवन परिसर में शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश धौलपुर सुनीता मीणा ने बताया कि शिविर में डॉक्टर सौरभ जारेड़ा नेत्र रोग विशेषज्ञ द्वारा विशेष योगजनों का परीक्षण कर सत्यापन किया गया। इसके बाद परीक्षण अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत सुरेश प्रकाश भट्ट और सचिव सुनीता मीणा द्वारा चिन्हित कुल 29 विशेष योगजन में से उपस्थित कुल 19 सत्यापित विशेष योगजन को ब्लाइंड स्मार्ट स्टिक मौके पर ही वितरित की गई। शिविर में विशेष योगजनों के साथ उनके परिजन भी मौजूद रहे। इस मौके पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग धौलपुर की ओर से अभिषेक शर्मा और शैलेंद्र सिंह मौजूद रहे। रसद विभाग की कार्रवाई से राशन डीलरों में मचा हड़कंप। कई राशन डीलरों के लाइसेंस किए निलंबित। जिला रसद विभाग धौलपुर द्वारा विभिन्न कस्बाई इलाकों की ग्राम पंचायतों में कार्रवाई करते हुए कई राशन डीलरों के लाइसेंस निलंबित किए हैं। रसद विभाग की इस कार्रवाई से जिले भर के राशन डीलरों में हड़कंप मचा हुआ है। जिला रसद अधिकारी धौलपुर गजेंद्र शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि धौलपुर शहर सहित राजाखेड़ा, बाड़ी, सरमतरा, बसेड़ी क्षेत्रों की कई ग्राम पंचायत के राशन डीलरों के लाइसेंस निलंबित किए हैं। उन्होंने बताया कि धौलपुर शहर में राशन डीलर गफूर खां, राजाखेड़ा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बसई घियाराम में राम वकील, बसई कारे में कुमेर सिंह तथा बाड़ी क्षेत्र के कस्बा नगर में राशन डीलर राजवीर और जोगाराम का लाइसेंस निलंबित किया है। इसके साथ ही निरीक्षण के दौरान शर्मतरा शहर में राफिर, बसेड़ी क्षेत्र की ग्राम पंचायत पिपरौन में राशन डीलर राधे श्याम का भी लाइसेंस निलंबित किया है। जिला रसद अधिकारी गजेंद्र शर्मा ने बताया कि कई राशन डीलरों की लगातार शिकायतें मिल रही थी। उन्हीं शिकायतों के आधार पर संबंधित राशन डीलरों के यहाँ निरीक्षण किया गया। जब इन राशन डीलरों के यहाँ जांच निरीक्षण किया तो कहीं पर वितरण संबंधी खामियां पाई गईं तो कहीं स्टॉक कम मिला है। इन सबको संज्ञान में लेते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की है और इन राशन डीलरों का लाइसेंस निलंबित किया है। उन्होंने बताया कि अभी कार्रवाई जारी है। इधर रसद विभाग द्वारा लगातार की जा रही कार्रवाई से जिले भर के राशन डीलरों में हड़कंप मचा हुआ है। एक दिन की प्रधानाचार्य बनी छात्रा नाजिया ने ली क्लास। बालिका दिवस के अवसर पर बुधवार को बालिका विद्यालय बाड़ी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के संस्था प्रधान विनोद शर्मा ने बताया कि बालिकाओं को उनके अधिकारों की जानकारी दी। विद्यालय में कक्षा 12वीं की छात्रा नाजिया शाह को एक दिन का प्रधानाचार्य बनाया गया एवं प्रधानाचार्य के पद पर स्नेहा कुमारी गौड़ को लॉटरी द्वारा चयनित किया गया। इस अवसर पर छात्रा नाजिया शाह ने बालिका दिवस के अवसर पर बालिकाओं को प्रोत्साहन किया और शिक्षा के महत्व पर एक दिन की प्रधानाचार्य ने अपने विचार प्रकट किए। उप प्राचार्य ने कक्षाओं का भ्रमण किया और कुछ छात्रों को टीचर की भूमिका में भी चुना गया, जिन्होंने अपने अपने विषय का अध्ययन कराया। निबंध प्रतियोगिता, वाद विवाद, भाषण प्रतियोगिता और रंगोली प्रतियोगिताओं का आयोजन छात्राओं के मार्गदर्शन में किया गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य विनोद कुमार शर्मा सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहा। आज बालिका दिवस के मौके पर श्रीमान प्रिंसिपल द्वारा मुझे एक दिन के बालिका दिवस पर प्रिंसिपल बनाया गया है, तो मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। हाँ, प्रिंसिपल को स्कूल में रह के बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और टीचरों को तो उन्हीं को पता है कैसे संभालते हैं। तो इसमें बालिकाओं का अधिकार है कि वो उनका सहयोग करें वातावरण को संभालने में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नाजिया साहब। कौन सी क्लास है? 12वीं। आज बालिका दिवस पर हमारे विद्यालय में बालिकाओं को प्रिंसिपल बनाने का निर्णय लिया गया, जिसमें करीबन 50 छात्राओं ने अपने को प्रिंसिपल बनाने के लिए दावेदार प्रस्तुत किया, जो लॉटरी सिस्टम से चयन किया गया, जिसमें हमारी 12वीं क्लास की बच्ची नाजिया खान इसमें सिलेक्शन हुआ, जो बालिका दिवस पर आज की प्रधानाचार्य है, विद्यालय का संचालन कर रही है। सब गतिविधियों के बारे में उसको अवगत कराया जा रहा है कि विद्यालय कैसे चलता है। और बालिका बहुत बड़ी चीज़ है, जिस घर में बालिका होती है वो दोनों घरों को रोशनी करती है। इस अवसर पर कि विद्यालय भी हमारा 4 चांद लगाए,
आगे बढ़े, हमारी बालिका भी आगे बढ़े, इस उम्मीद के साथ आज का दिन बहुत अच्छा रहा और बच्चियों को हमने अवसर दिया। धन्यवाद। पूर्व सरपंच नेकराम सिंह की प्रथम पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। स्वर्गीय पूर्व सरपंच नेकराम सिंह गांव पंचीपुरा अजयपुरा ग्राम पंचायत निधरा कला की याद में उनकी प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर बुधवार को उनके परिजनों एवं ग्रामीणों तथा ग्राम पंचायत वासियों ने श्रद्धांजलि सभा आयोजित की। साथ ही गांव में कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान ग्रामीणों ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं उनके पुत्र सुनील कुमार गुर्जर, सरपंच प्रतिनिधि एवं अन्य परिजनों ने शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। ग्राम पंचायत निधरा कला के सरपंच प्रतिनिधि और युवा नेता सचिन गुर्जर ने श्रद्धांजलि सभा के दौरान कहा कि स्वर्गीय नेकराम सिंह सत्य और अहिंसा के पुजारी थे तथा स्वच्छता का पाठ पढ़ाने वाले अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे। हम उन्हें उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और नमन करते हैं। निपटाऊ नहीं, शादियों में टिकाऊ फर्नीचर दें। कोई भी समस्या आने पर घर तक सही करने की गारंटी। डबल बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, अलमारी आदि शादी में देने हुए घर के लिए सभी तरह का फर्नीचर उपलब्ध। हमारे यहाँ धौलपुर के कारीगरों की सबसे बड़ी टीम। प्रत्येक सामान अनुभवी कारीगरों के द्वारा हमारे यहाँ ही बनाया जाता है। त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, राजाखेड़ा बाईपास पुल के पास, धौलपुर। धौलपुर में खुली देश की नामी ब्रांड वन बाइट फैमिली रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी, जिसकी पूरे भारत में 250 से अधिक ब्रांच। यहाँ सभी तरह की इटालियन स्वादिष्ट डिश मिलती है, जिसमें सैंडविच, बफल रैप, पिज्जा, बर्गर, पोटैटो, सभी तरह के स्टेक और मॉकटेल्स फ्लेवर्स, कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी, चाय, आइस लेमन टी, आइस टी आदि 50 से अधिक प्रकार का इटालियन खाना मिलता है। बर्थडे सहित अन्य तरह की पार्टियों के लिए विशेष ऑफर पैकेज उपलब्ध। बैठने के लिए कैबिन की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारे। वन वाइट रेस्टोरेंट, लक्ष्मी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। बालिकाएं और महिलाएं हर क्षेत्र में बना रही हैं अपनी पहचान। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी नगर परिषद ऑडिटोरियम में मनाया राष्ट्रीय बालिका दिवस। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चैंपियंस की 12 बालिकाओं को किया गया सम्मानित। बुधवार को नगर परिषद सभागार मचकुंड रोड धौलपुर में राष्ट्रीय बालिका दिवस समारोह का आयोजन जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की विशिष्ट आतिथ्य एवं सहायक निदेशक महिला अधिकारिता विभाग विश्वदेव पांडे की अध्यक्षता में किया गया। इसी के साथ जिले में आयोजित किए जा रहे 5 दिवसीय कार्यक्रमों का संपन्न हुआ। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान में बालिकाएं और महिलाएं हर क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। अंतरिक्ष, सैनिक, पायलट आदि पुरुष प्रधान समझे जाने वाले क्षेत्रों में भी अपनी पहचान स्थापित कर रही हैं। उन्होंने बताया कि उनकी बहन उनसे भी ज्यादा शिक्षित और बेंगलुरु की मशहूर रेडियोलॉजिस्ट है। उन्होंने शिक्षा विभाग और स्थानीय स्वशासन तथा पंचायत राज विभाग को केवल शपथ पत्र के आधार पर बिना जांच पड़ताल के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाए जाने के सख्त निर्देश दिए, ताकि जाली दस्तावेजों से किसी बालिका की कम उम्र में शादी को जायज ठहराकर उसका भविष्य बर्बाद न हो सके। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहे ओरी चिड़ैया गीत पर सामूहिक नृत्य की प्रस्तुति मयूरी विशेष विद्यालय की मूक बधिर छात्राओं द्वारा दी गई, जिस पर जिला कलेक्टर द्वारा उन्हें उसी समय माला पहनाकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में पुलिस विभाग से हेड कांस्टेबल लतीश द्वारा अपने दल के साथ आत्मरक्षा के गुणों का प्रदर्शन किया गया। साथ ही बालिकाओं को किसी भी आपातकालीन स्थिति में स्वयं अपनी रक्षा करने के लिए सक्षम बनाने के विषय में जानकारी दी गई। इसके अलावा एवीएम कॉन्वेंट उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उमरारा, राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय धौलपुर की छात्राओं द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर सामूहिक नृत्य प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में बालिका भव्या दीक्षित द्वारा एकल गान, बालिका अदिति पाठक द्वारा दुर्गा स्त्रोत पर एकल नृत्य, कृष्णा कुमारी द्वारा एकल नृत्य से मनमोहक प्रस्तुतियां दी गईं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सभी सहभागियों को बीवीबीपी स्टिकर युक्त पानी की बोतलों का वितरण किया गया। कार्यक्रम का संयोजन जेंडर स्पेशलिस्ट कनुप्रिया कौशिक एवं मंच का संचालन सहायक लेखाधिकारी मांगीलाल आर्य द्वारा किया गया। कार्यक्रम में सदस्य बाल कल्याण समिति कविता शर्मा, प्राचार्य कन्या महाविद्यालय ममता वर्मा,
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर पार्वती कुशवाहा, RCHO शिव कुमार शर्मा, सहायक निदेशक सांख्यिकी मुकेश कुमार, PC PNDT संयोजक पंकज शुक्ला आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम में हमारी बेटी हमारा गौरव की थीम पर शिक्षा, खेल, सामुदायिक गतिशीलता और समाज कल्याण में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने वाली 18 वर्ष से छोटी आयु की VVBP चैंपियंस के रूप में सभी उपखंडों की 12 बालिकाओं को सम्मानित किया गया। इनमें मोनिका पुत्री मोहन प्रकाश निवासी सिकरौदा, मेनिका पुत्री मोहन मचरिया, दिव्यांशी पुत्री कमल किशोर शर्मा धौलपुर, चाहत चौधरी पुत्री जगन सिंह धौलपुर, लक्की पुत्री बनवारी शर्मतरा, अलीना पुत्री आशिफ शर्मतरा, कल्पना पुत्री रामप्रकाश खफरेला, प्रिया पुत्री ब्रजेश दुबे बसई नवाब, शिका पुत्री किंगपाल मूड़िक, मर्जीना पुत्री दिनेश बांसरई, अनुष्का यदुवंशी पुत्री श्याम सुंदर बाड़ी और काजल कुमारी पुत्री गोपाल निवासी बाड़ी को जिला कलेक्टर द्वारा सम्मानित किया गया। आप भी बन सकते हैं डॉक्टर, इंजीनियर व अधिकारी। मृणालिनी अग्रवाल। बामासाव ने स्कूली छात्रों को बांटी शिक्षण सामग्री। राजकीय प्राथमिक विद्यालय जायरा कपुरा कुशवाहा में वार्षिक उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की पूजा कर किया गया। समारोह की मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक अंजलि सिंह रही। वहीं विशिष्ट अतिथि अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सविता सिंह, जिनी हॉस्पिटल धौलपुर की डेंटिस्ट बामासा मृणालिनी अग्रवाल और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रेणु अग्रवाल रहीं, जबकि अध्यक्षता टाड़ा प्रिंसिपल जगदीश प्रसाद जैन ने की। अतिथियों का बुके और फूल मालाओं के साथ विद्यालय के अध्यापक अनिल कुमार और अध्यापिका सुमन मावर द्वारा स्वागत किया गया। इस दौरान मृणालिनी अग्रवाल ने ग्रामीण जनों और छात्र छात्राओं को दांतों की बीमारियों से बचने के उपाय विस्तार से बताए। साथ ही कहा कि आप जैसे बच्चों में से डॉक्टर, इंजीनियर और अधिकारी बनते हैं, इसलिए मन लगाकर पढ़ाई करें। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रेणु अग्रवाल ने सभी ग्रामीणों को स्त्री रोग से संबंधित जानकारियां दी। इन बामासाओं द्वारा 101 छात्र छात्राओं को गर्म स्वेटर वितरित किए गए। अंजलि सिंह और सविता सिंह ने सभी छात्र छात्राओं को मन लगाकर मेहनत से पढ़ने के लिए कहा। विद्यालय की छात्राओं द्वारा देशभक्ति गीत और नृत्य प्रस्तुत किए गए। बामासा पवन गुप्ता और विद्यालय परिवार की तरफ से 101 बच्चों को स्कूल बैग और रूल, रबर, पेन वितरित किए गए। बामासा मोहन प्रकाश त्यागी द्वारा सभी 101 बच्चों को पेन, कॉपी, रूल, रबड़ वितरित किए गए। विद्यालय परिवार की तरफ से सभी बच्चों को आई कार्ड वितरित किए गए। वहीं धौलपुर निवासी वसीम खान द्वारा 101 छात्र छात्राओं को पेन वितरित किए गए। किशोर शर्मा, हयात मिर्जा और हिमानी शर्मा द्वारा प्रेरणादायक कविताएं सुनाई गईं और गुरु शिष्य के संबंध में भाषण दिए। सरपंच धर्मेंद्र सिंह ने भी कार्यक्रम में अपने विचार प्रकट किए। गणतंत्र दिवस को लेकर अलर्ट मोड पर धौलपुर पुलिस। एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सभी थाना प्रभारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर धौलपुर पुलिस अलर्ट मोड पर है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सहित सभी संवेदनशील इलाकों में पुलिस कर्मियों को तैनात किया जा रहा है। जिले के मुख्य समारोह स्थल RAC ग्राउंड धौलपुर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस का व्यापक प्रबंधन किया गया है। इसके साथ ही जिले में अराजक गतिविधियों को मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि एवं शांति और कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस द्वारा व्यापक तौर पर सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि सभी थानाधिकारियों को अपने अपने अधिकार क्षेत्र में पड़ने वाले सभी होटल, लॉज, धर्मशाला सहित अन्य धार्मिक स्थानों की जांच करते हुए वहां पर ठहरे हुए लोगों की जानकारी प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान पुलिस द्वारा होटल और धर्मशाला प्रबंधकों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि पुलिस द्वारा होटल प्रबंधकों को किसी असामाजिक तत्व व संदिग्ध व्यक्ति के होटल में ठहरने पर तुरंत सूचित करने की हिदायत दी गई है। उन्होंने बताया कि स्थायी नाकों के अलावा गणतंत्र दिवस तक अस्थायी नाके भी लगाए गए हैं, जहां आने जाने वाले वाहनों की गहनता से जांच की जा रही है। इसके साथ ही पुलिस द्वारा धौलपुर बस स्टैंड के अलावा भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर चेकिंग की जाएगी। वहीं सादा वस्त्रों में खुफिया तंत्र भी सुरक्षा व्यवस्था पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। इवन ड्रोन कैमरों की जरिए भी निगरानी रखी जाएगी। वारदात की फिराक में घूम रहे बदमाश को दबोचा। अवैध देसी कट्टा सहित 3 जिंदा कारतूस भी किए जब्त। धौलपुर जिले की बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए शहर के रेलवे लाइन के पास घूम रहे एक बदमाश को गिरफ्तार किया है।
बदमाश के कब्जे से पुलिस ने एक देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। ऐसे में गिरफ्त में आए बदमाश के खिलाफ थाने पर मुकदमा दर्ज कर आर्म एक्ट में कार्रवाई की गई है। कोतवाली थाना अधिकारी लक्ष्मण सिंह ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार द्वारा 100 दिवसीय विशेष कार्य योजना चलाई गई है। इस कार्य योजना में वांछित अपराधियों और बदमाशों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया है, जिसमें मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया गया है। ऐसे में मुखबिर से सूचना मिली कि एक बदमाश बाड़ी शहर के रेलवे क्रॉसिंग बच्चन टॉकीज के पास हथियार लेकर घूम रहा है, जो किसी वारदात की फिराक में है। पुलिस ने तुरंत मामले में बाड़ी सीओ महेंद्र सिंह के सुपरविजन में गुम्मट चौकी प्रभारी पुरुषोत्तम शर्मा के नेतृत्व में कांस्टेबल देवी सिंह, रविंद्र कुमार और गाड़ी चालक मानिक चंद की टीम गठित कर मौके पर रवाना की। यहां से पुराना बाजार गांधी पार्क निवासी 23 वर्षीय आदम खां उर्फ तोता पुत्र जब्बार खान को गिरफ्त में लिया है, जिसके कब्जे से एक देसी कट्टा, 315 बोर और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। आरोपी बदमाश के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कर आर्म एक्ट में कार्रवाई की गई है। मानक लेखन प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। भारतीय मानक ब्यूरो के नोएडा क्षेत्रीय कार्यालय के टेक्निकल रिसोर्स पर्सन अतुल चौहान ने कौशल्या उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में मानक लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता के शुभारंभ पर चौहान ने BIS केयर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर उससे लाइसेंस के विवरण सत्यापन में ISI मॉल लगे उत्पाद की पूर्णता की जांच, HUID के हॉलमार्क वाली ज्वेलरी की पूर्णता जांच, किसी भी भारतीय मानक के लाइसेंस और प्रयोगशालाओं के बारे में जानकारी, अनिवार्य प्रमाणन स्कीम के अंतर्गत R नंबर वाले इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की पूर्णता की जांच तथा उत्पादन की गुणवत्ता के संबंध में शिकायत या ISI मॉल के दुरुपयोग के संबंध में शिकायत पंजीकृत करने की प्रक्रिया समझाई। मानक लेखन प्रतियोगिता में 40 विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिसमें वंशिका परमार प्रतिभा पंडित को प्रथम, रागिनी परमार कारण गोस्वामी को द्वितीय, नितिन तोमर और पलक त्यागी को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। इस अवसर पर संस्था के निदेशक निरंजन सिंह तोमर, स्टैंडर्ड क्लब के मेट्रोर डॉक्टर पुनीत कुलश्रेष्ठ, महेश चंद्र, माता प्रसाद शर्मा एवं व्याख्याता विवेक त्यागी और सत्येंद्र त्यागी, राम सेवक वर्मा, विनोद परियार, अंकुर सेन, PK सर द्वारा विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। Presenting the all-new Mihos Electric, just as you like, perfect for you. जॉय ई-बाइक लाइए और पेट्रोल से छुटकारा पाइए। सबसे अधिक ग्राउंड क्लियरेंस होने के कारण गड्ढों एवं पानी भरी सड़कों में आसानी से निकलने की क्षमता, मात्र 17 पैसे प्रति किलोमीटर का विद्युत खर्च, सभी रेंज के मॉडलों में उपलब्ध, एक चार्ज में 130 किलोमीटर तक चलने की क्षमता, दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक, 3 साल की गारंटी, 0 मेंटेनेंस एवं मजबूत बॉडी, GPS सिस्टम लगा होने से चोरी से बचाव। आपके शहर में ही सर्विस सेंटर धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी, सरमथुरा, राजाखेड़ा, मनिया, सैपाऊ, करौली, हिंडौन, नादौती, मड रॉयल, मौसलपुर, सपोटरा, श्री महावीर जी, टोडा भीम कैला देवी में डीलर बनने हेतु संपर्क करें। हरि कृपा EV मोटर्स, माँ भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रिको ऑफिस के बगल में, ऑडेला रोड, धौलपुर। हदन्नपुर स्कूल में मनाया वार्षिक उत्सव समारोह। राजकीय प्राथमिक विद्यालय हदन्नपुर में वार्षिक उत्सव पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि PEO दुलारा लक्ष्मी नारायण सिंह, विशिष्ट अतिथि ग्राम विकास अधिकारी राम मोहन शुक्ला रहे। विद्यालय प्रधानाध्यापक बहादुर सोनी ने सभी आगंतुकों का स्वागत किया। कार्यक्रम का मंच संचालन अध्यापक धीरज कुमार शर्मा और सह संचालन विमलाबाई मीना द्वारा किया गया। इस दौरान विद्यालय में उपस्थित दानदाताओं को साफा, माला और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर संस्था प्रधान द्वारा स्वागत किया गया। अध्यापिका विमलाबाई मीना ने सभी बच्चों को गर्म स्वेटर बांटे। कार्यक्रम में सरपंच प्रतिनिधि जितेंद्र कुशवाहा, विनोद कटारा, दीनदयाल, राकेश कुमार, भरत शर्मा, सत्य प्रकाश शर्मा, ब्रजमोहन शर्मा, रामनिवास शर्मा, मुन्नालाल, लकी शर्मा आदि मौजूद रहे। सर्व समाज के शिविर में 1 से 32 रक्तदाताओं ने किया रक्तदान। अपना कर सेवा समिति और अग्रसेन नवयुवक मंडल बसेड़ी के संयुक्त तत्वाधान में बुधवार को अग्रवाल धर्मशाला बसेड़ी में विशाल सर्व समाज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रक्तदाताओं द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। शिविर में 1 से 32 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया, जिसमें करीब दर्जन भर महिला एवं युवतियों ने रक्तदान में भाग लिया।
महिलाओं व युवतियों में राजेश्वरी ओसवाल, पिंकी गर्ग, रजनी मंगल, भारती, संध्या वर्मा, संध्या रानी आदि शामिल रहीं। शिविर में धौलपुर से आई ब्लड बैंक की टीम में शिशुपाल शर्मा, प्रभारी ब्लड बैंक, एलटी मैचिम खान, अजीत सिंह, जितेंद्र, धर्मवीर बॉडबॉय ने अपनी सेवाएं दी। शिविर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित हुआ। शिविर में एसडीएम राम सिंह राजावत व तहसीलदार रवि मीणा ने रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र वितरित किए। एसडीएम राजावत ने कहा कि ऐसे शिविर समय समय पर आयोजित होते रहने चाहिए, क्योंकि रक्त की कमी से किसी की जान नहीं जानी चाहिए। यह एक पुण्य का कार्य है जिसमें सभी की भागीदारी आवश्यक है। इस दौरान अपना घर सेवा समिति बसेड़ी के अध्यक्ष हरिओम गर्ग ने कहा कि रक्तदान से किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी तरह की कोई कमजोरी नहीं आती है। रक्तदान करते रहने से हमारे शरीर का संतुलन बना रहता है, हमारे शरीर से कई बीमारियों का खतरा भी दूर रहता है। राजपूत समाज के अध्यक्ष रविंद्र सिंह ने कहा कि 1 यूनिट ब्लड से किसी की जान बचाई जा सकती है। रक्तदान करने से शरीर में किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं होती है। सभी को सामाजिक दायित्व निभाते हुए वर्ष में 1 या 2 बार रक्तदान अवश्य करना चाहिए, जिससे किसी जरूरतमंद की जान को बचाया जा सके। ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष मायाराम शर्मा ने कहा कि किसी भी खुशी के मौके पर फिजूल खर्ची करने की बजाय रक्तदान जैसे समाज हित के कार्य करते रहना चाहिए, जिससे अन्य लोगों का भला हो सके। यह सबका कर्तव्य है कि युवा वर्ग को समाज हित के कार्यों में बढ़ चढ़कर भागीदार बनने के लिए प्रेरित करें। अग्रवाल समाज के अध्यक्ष अशोक गर्ग ने कहा कि 1 यूनिट रक्त 3 व्यक्तियों की जान बचा सकता है, इससे ज्यादा पुण्य का कार्य नहीं हो सकता। अग्रसेन नवयुवक मंडल अध्यक्ष हेमंत बंसल ने कहा कि रक्तदान किसी एक व्यक्ति की जान को तो बचाता ही है, बल्कि साथ साथ में ही कुछ व्यक्ति के जीवन से जुड़े अन्य परिवारजनों की आशाओं को भी जीवित रखता है, क्योंकि यह किसी भी रक्तदाता को पता नहीं होता कि उसके द्वारा दान किया गया रक्त कितने जरूरतमंद व्यक्ति को मिल रहा है। शिविर में सभी रक्तदाताओं को अतिथियों द्वारा दुपट्टा ओढ़ाकर व प्रशस्ति पत्र भेंटकर सम्मानित किया गया। अपना घर समिति सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि शिविर में 1 से 32 जनों द्वारा रक्तदान का कीर्तिमान बनाया गया है। भविष्य में भी इसी तरह से शिविर आयोजित किए जाते रहेंगे। इस मौके पर महेश सिंह परमार, मनोज परमार, कैलाश चंद गोयल, माता प्रसाद गर्ग, सुरेश चंद गोयल, संतोष मंगल, सुरेश चंद मित्तल, अंकुर गर्ग, गोविंद गर्ग, विवेक गोयल, भैरव सिंह परमार, संजय अग्रवाल आदि शामिल रहे। रक्तदान शिविर के दौरान कस्बा बसेड़ी निवासी डॉक्टर महेंद्र कोहली द्वारा 27वीं बार रक्तदान किया गया, जिसका सभी ने आभार जताया। महेंद्र कोहली ने कहा कि अगर रक्तदान से किसी की जान बच सकती है तो इसके लिए सभी लोगों को आगे आकर रक्तदान करना चाहिए। एवं अग्रसेन नवयुवक मंडल के संयुक्त तत्वाधान में आज एक विशाल रक्तदान सर्व जातीय शिविर का आयोजन किया गया। ये मेरे लिए बहुत हर्ष की बात है कि मैंने जिसकी पहल रखी थी उसमें मैंने आज अपना कार्य करके दिखाया है, और मैं इससे ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं। तो सबकी सहयोग से, सब समाज के सहयोग से आज 131 यूनिट का हमने यहाँ लक्ष्य प्राप्त किया है। हमारी बसेड़ी के लिए और बसेड़ी की सभी इकाई के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अपना घर सेवा समिति मंडल के संयुक्त तत्वाधान में अग्रवाल धर्मशाला बसेड़ी में सर्व जाति लोगों के सहयोग से, सभी समिति अध्यक्षों के सहयोग से हमारे इस कैंप में 129 भामाशाहों ने दान दिया है, रक्तदान दिया है। हम सभी लोगों के हार्दिक अभिनंदन एवं उनकी बधाई देते हैं। जय हिंद, जय। यूडी कॉलेज की छात्राओं ने निकाली जागरूकता रैली। पंडित उमादत्त गर्ल्स पीजी कॉलेज धौलपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना के 1 दिवसीय शिविर के अंतर्गत राष्ट्रीय बालिका दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। छात्राओं के द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए उमानगर शिवनगर नर्सरी रोड पर जागरूकता रैली निकाली गई। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर संतोषीलाल शर्मा ने बताया कि आज भारत की बेटियां हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। वे शिक्षा, खेल, राजनीति से लेकर कई अन्य क्षेत्रों में अपना और देश का नाम रोशन कर रही हैं। ऐसे में भारत सरकार भी उनका साथ दे रही है। सरकार बेटियों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए कई कदम उठा रही है। इस दौरान छात्राओं के द्वारा अपने विचार व्यक्त किए गए एवं निबंध प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसमें अंकिता चौधरी प्रथम, लक्ष्मी शर्मा द्वितीय, शबनम तृतीय स्थान पर रहीं। मंच का संचालन विजय भारद्वाज द्वारा किया गया। विद्यार्थियों को सिखाया चरित्र निर्माण का पाठ। शिक्षक संघ राष्ट्रीय की महिला समूह की बैठक आयोजित। शिक्षक संघ राष्ट्रीय की जिला महिला समूह की बैठक राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कायस्थपाड़ा धौलपुर में हुई। जिला महिला मंत्री कमलेश शिकरवार और प्रधानाचार्य उमेश शर्मा द्वारा सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद एवं मां सरस्वती की प्रतिमा पर
पुष्प माला व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। महिला मंत्री ने बताया कि शिक्षक संघ राष्ट्रीय द्वारा बैठक में कर्तव्य दिवस भी मनाया गया। जिला महिला मंत्री कमलेश शिकरवार ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस एवं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों एवं संस्कारों को हमें अपने जीवन में ढालना चाहिए। प्रधानाचार्य उमेश शर्मा ने कहा कि हम सभी को अपने कर्तव्यों की पालना करनी चाहिए, जिससे एक दूसरे के अधिकार स्वतः ही सुरक्षित हो जाएंगे। विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार और चरित्र निर्माण करना भी अति आवश्यक है। चरित्र निर्माण से ही राष्ट्र निर्माण होता है। महामंत्री पुरुषोत्तम शर्मा ने कहा कि मातृशक्ति समाज में संस्कार और चरित्र निर्माण की मुख्य भूमिका निभाती है। इस दौरान बैठक में प्रतिभा दीक्षित, प्रतिभा शर्मा, रेखा चौधरी, गीतांजलि, शालिनी जैन, राकेश त्यागी, ममता तिवारी, भावना शर्मा, कमलेश शर्मा, मधुबाला, चंचल शर्मा, पुष्पा शर्मा आदि मौजूद रही। विधि कॉलेज में छात्र पंचायत का हुआ आयोजन। छात्र बोले, खेलने को ना कोई खेल मैदान और पढ़ाने के लिए नहीं है पर्याप्त स्टाफ। राजकीय विधि महाविद्यालय धौलपुर के छात्र संघ कार्यालय में छात्र पंचायत का आयोजन हुआ, जिसका नेतृत्व छात्र संघ अध्यक्ष राहुल जाट ने किया। उन्होंने लॉ कॉलेज के सभी छात्रों से उनकी विभिन्न समस्याओं के बारे में चर्चा की। छात्र संघ पंचायत में छात्रों ने कहा कि विधि महाविद्यालय में किसी भी प्रकार के खेल मैदान का निर्माण नहीं कराया गया है, जबकि महाविद्यालय परिसर में खेल मैदान निर्माण के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध है। इसलिए जल्द से जल्द महाविद्यालय में खेल मैदान का निर्माण कराया जाए। छात्रों ने कहा कि विधि महाविद्यालय में LLB के साथ अब LLM की क्लास भी चलती हैं, लेकिन दोनों के लिए पर्याप्त स्टाफ नहीं है। महाविद्यालय में स्टाफ की कमी है। साथ ही छात्रों ने राजकीय विधि महाविद्यालय धौलपुर में DFS डिप्लोमा फॉरेंसिक साइंस कोर्स शुरू करवाने के लिए भी कहा, ताकि DFS इच्छुक छात्र छात्राएं इसी कॉलेज से अपना अध्ययन कर सकें। सभी समस्याओं को सुनकर छात्र संघ अध्यक्ष राहुल सिंह जाट ने सभी छात्र छात्राओं को आश्वासन दिया कि सभी समस्याओं का निर्माण करने का हर संभव प्रयास करेंगे। इस मौके पर पूजा कुशवाहा, धीरेन्द्र कुशवाहा, रविंद्र फौजदार, हर्ष, सोनम शर्मा, राधा, अनिल मीना, नेहा हेमंत, मोनू ठाकुर, अतुल, नंद किशोर, अमित कुमार, अमरपाल, अनीस आदि मौजूद रहे। रमाकांत गोस्वामी बने दशनाम गोस्वामी सभा समिति के प्रदेश मंत्री। धौलपुर के 8 खम्बा निवासी रमाकांत गोस्वामी को दशनाम गोस्वामी सभा समिति के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल भारती के द्वारा युवा प्रदेश मंत्री भरतपुर संभाग के पद पर मनोनयन किया गया है। प्रदेश मंत्री रमाकांत गोस्वामी का कहना है कि मैं समाज हित में हमेशा कार्य करता रहूंगा। प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है उसे मैं पूर्ण रूप से निभाऊंगा। प्रदेश मंत्री रमाकांत गोस्वामी का समाज के लोगों द्वारा जगह जगह स्वागत किया गया। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।